हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट प्रेसिडेंट, जहां पर हम इन टॉपिक्स के अंडर इस चैप्टर को कवर करेंगे विच आर। सबसे पहले हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स को देखेंगे, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, देन इलेक्शन प्रोविजंस देखेंगे, उसके बाद में टर्म्स ऑफ ऑफिस। इन पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके अलावा इम्पीचमेंट का प्रोसेस और प्रेसिडेंट की पावर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो सबसे पहले है आर्टिकल नंबर 52, जो ये बोलता है कि इंडिया में प्रेसिडेंट होना चाहिए, मींस एक ऑफिस होना चाहिए प्रेसिडेंट के लिए एंड प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए फॉर प्रेसिडेंट। अगला है आर्टिकल 53, जो बात करता है यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में, कि जो प्रेसिडेंट है उसके हाथ में होती हैं ये पावर्स एंड वो उसको एग्जीक्यूट करता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। देन आता है आर्टिकल 54, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करता है। बेसिकली आर्टिकल 54 में ये बताया गया है कि कौन कौन से मेंबर्स हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहीं पर जो आर्टिकल 55 है उसमें ये बताया गया है कि क्या मेथड है, किस मेथड से जो प्रेसिडेंट हैं उनको इलेक्ट किया जा सकता है, जिसको हमने अडॉप्ट किया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, दैट इज़ आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर आर्टिकल 56 बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, मीन्स क्या टेन्योर रहेगा प्रेसिडेंट का, उस बारे में। फिर आर्टिकल 57 में आता है एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, मीन्स कोई भी इंसान जो प्रेसिडेंट पहले बन चुका है वो दोबारा से इलेक्शन में खड़े होने के लिए उसके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इससे डील करता है। देन आर्टिकल 58 में बात करी गई है कि जो भी इंसान प्रेसिडेंट बनना चाहता है उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सो इट टॉक्स अबाउट क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद आर्टिकल 59 बताता है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, तो कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं उनके बारे में बात करता है। देन आर्टिकल 60 में बात करी गई है ओथ बाय प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट किस तरह से शपथ वगैरह लेते हैं इस बारे में बात करता है। देन आर्टिकल 61 में बात करी गई है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट, कि प्रेसिडेंट को अगर हटाया जा सकता है तो वो किस तरह से हटाया जाएगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, इससे डील करता है आर्टिकल 61। तो चलिए प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला कि आर्टिकल 52 कहता है कि इंडिया का प्रेसिडेंट होना चाहिए। फिर द प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, मीन्स इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो फर्स्ट सिटीजन या फिर फर्स्ट पर्सन होते हैं। नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस। डिफेंस फोर्सेस एज एन आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स, तो इन चीज़ों के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं दैट इज़ प्रेसिडेंट। फिर है आर्टिकल 53 वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन टू प्रेसिडेंट, मीन्स जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती हैं, ऐसा बोला गया है आर्टिकल 53 के अंडर। सो अब हमको पता है कि जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव हेड तो है, बट जो 76th अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया था उसने ये मैंडेटरी कर दिया था, ये कंपलसरी कर दिया था कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस देंगे उसको प्रेसिडेंट मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। सो इस चीज़ को मैंडेटरी किया गया था 76th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। उसके अलावा यू नीड टू नो इज आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो नाउ वी विल सी क्वालिफिकेशंस टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहली कंडीशन है दैट इज ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मीन्स इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सेकेंडली ही मस्ट हैव कंप्लीट द एज ऑफ 35 ईयर्स, मीन्स 35 ईयर्स या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन ये है कि आप लोकसभा के मेंबर बनने के काबिल होने चाहिए, मीन्स आप एज अ लोकसभा मेंबर क्वालिफाई कर सकें तभी आप जो है प्रेसिडेंट बन सकते हैं। नेक्स्ट इज यू मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मीन्स आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड ना करते हो। तो ये हैं कुछ क्वालिफिकेशंस जो कि आपको चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। ओके, तो अब हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन का क्या प्रोसीजर रहता है, किस तरह से इलेक्शंस होते हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, चलिए इसको समझते हैं। तो देखो, इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय इलेक्टोरल कॉलेज, मीन्स जो हम लोग आम जनता होती है वो वोट नहीं करते हैं। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, देखो इसको समझते हैं। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स को ये वर्ड दिया गया है।
इसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो आते हैं इसमें। उसके बाद में स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और उसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो आते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। तो इलेक्टोरल कॉलेज इन टोटल कंसिस्ट ऑफ elected members of Lok Sabha and Rajya Sabha, elected members of legislative assemblies of states, then elected members of legislative assemblies of UT of Delhi and Puducherry। तो ये सारे elected members होते हैं जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन पीपल, ये पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, इसलिए ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होते हैं वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो अब इट इज़ क्लियर कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब हम देखेंगे कि क्या मेथड होता है जिससे इलेक्शन होता है। तो दैट इज़ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये मेथड यूज़ होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पे, विच अकर्स थ्रू सीक्रेट बैलेट सिस्टम। सीक्रेट बैलेट सिस्टम का मतलब ये हो जाता है किसी को भी पता नहीं चलेगा आपने किसको वोट किया है, ये सिर्फ आप तक रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज द टोटल वोटिंग स्ट्रेंथ ऑफ पार्लियामेंट इज इक्वल टू द टोटल वोटिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। मीन्स जो पार्लियामेंट की वेटेज है और लेजिस्लेटिव असेंबलीज की वेटेज है वोटिंग में, वो दोनों ही इक्वल रहते हैं, सेम रहते हैं। उसके अलावा कोई भी डाउट, कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हैंडल करती है, वो डिसाइड करती है। ओके, तो नेक्स्ट इज टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब कितना टेन्योर रहता है, कितने टाइम पीरियड के लिए हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं। तो यूजुअली जो प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है वो 5 साल के लिए होता है, लेकिन अगर इस टाइम पीरियड को पूरा होने से पहले वो रिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे वाइस प्रेसिडेंट को। वहीं पर अगर वाइस प्रेसिडेंट रिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे प्रेसिडेंट को। अब इन केस ऑफ अ सिचुएशन अगर प्रेसिडेंट डाइज या फिर वो रिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट की पोजीशन खाली हो जाती है, वेकेट हो जाती है। तो ऐसे में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर प्रेसिडेंट सिक है या किसी भी रीज़न से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो केवल उनकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे, प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट नहीं करेंगे। तो देयर इज़ अ डिफरेंस कि अगर प्रेसिडेंट डाइज या फिर रिज़ाइन तो वो उनकी तरह एक्ट करेंगे, वहीं पर अगर प्रेसिडेंट किसी भी रीज़न से परफॉर्म नहीं कर पा रहे अपनी ड्यूटी तो वहाँ पर केवल वो उनकी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, ना कि प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे। उसके अलावा कोई भी ऐसी सिचुएशन बने कि प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं या फिर उनको किसी भी रीज़न से हटाना पड़े तो उसके लिए हमारे पास प्रोसीजर है इम्पीचमेंट का प्रोसेस, उससे जो है प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़, बाय।